जायज है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल ये कह रहा नहीं जायज नहीं है तो हरगिज मुफ्ती का फतवा ना मानना, अपने दिल का फतवा मानना। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा शदीद बीमार हो गए। सब तबीबों ने कहा कि शराब पीनी होगी नहीं, उसी से कोई शिफा की उम्मीद है। उनके सामने कहा गया ये तो हराम है। हनफी फतवी मुफ्ती का फतवा लाके रख दिया गया, जान बचाने के लिए जायज है। चले हो सकता है दूसरे जो है उनके नजदीक जायज ना हो। चारों फिक्रे जो थी हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, सब के मुफ्तियों के फतवे लाकर रख दिए। देखिए सब कह रहे हैं जायज। चारों को बुला लिया, मुझे ये बताओ कि क्या अल्लाह ताला मुझे शिफा देने पर कादिर नहीं है बगैर शराब के? नहीं जी नहीं, अल्लाह तो कादिर है। और क्या अल्लाह अगर शिफा ना चाहता हो तो क्या इस शराब से शिफा हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, तो उठाओ अपने फतवे और दफा हो जाओ। उस अल्लाह के बंदे ने जान दे दी शराब। चाहे मुफ्ती तुम्हें फतवा दे भी दे कि हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एतकाद की बात होती है। हमने पानी दम किए हुए लोगों को पी के उनको तंदुरुस्त होते देखा, और हमने ये भी देखा कि बिलियन और ट्रिलियन रुपया लगा के भी नहीं बचा सके। फिर ये भी हमने देखा जिसके लिए ये औरंगज़ेब हबीब बैंक में लूटता था। हबीब बैंक के एक सदर थे सफदर अब्बास ज़ैदी। ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है तो ये इस तकवे की बात कर रहा हूँ। तो वो मंडी बाउद्दीन के रहने वाले थे। वो आरफ नकवी का कज़न था। तो उसके बीवी का गुर्दे फेल हो गए। गुर्दे का दिया तो कितने ही हबीब बैंक के अफसर चले गए कि तरक्कियाँ मिलेंगी, पैसे भी मिलेंगे। चलो खैर 3 4 5 बंदे सेलेक्ट कर लिए। मैं भी देखने वालों में गया था, लेकिन जो उन्होंने मांगा था वो ग्रुप नहीं था। अच्छा जी, बड़ा परेशान था बेगम की वजह से। बेगम ने कह रहा जी यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा जी, जब उसकी बेगम बीमार हुई तो गालबन वो 50-52 साल की थी, तो सफदरज़ादी 55 साल का था, गोरा चिटा। उसको इंडिया भेजाया गया। दुनिया के सबसे हबीब बैंक के खर्चे। हबीब बैंक प्राइवेट लिमिटेड है, आपके और मेरे पैसों के शेयरों से। दुनिया के तमाम ट्रांसप्लांट देखा ना तो वहाँ का था। अच्छा, इंडिया का, बम्बई का, कि कलकत्ते का। उन ऑफिसर्स के वीज़े लगवाए ताकि ताज़ा गुर्दा निकाल के उनको दिया जाए। गुर्दे से पहले गुर्दा निकालते, बस बहुत हो गई। अच्छा जी, यहाँ तक तो ये बात थी तकवे की बात। आला हजरत के इनके साथ मुतफिक होना ना होना आपकी जिम्मेदारी, हम आप आते। 19 जून 2022 एक गाड़ी बहुत बर्क रफ्तार जा रही थी, उसने खिड़च किया तो 2 बंदे मर गए। अच्छा जी, शहीद कहूँगा, नाक मर गए। यहीं पर रखो, फुल स्टॉप। मेरा तकिया कलाम हर एक इम्पोर्टेंट बंदे की फाइल बन रही होती है, ठीक है जी। उसका बाद में मेकअप किया जाता है। आज का ये है, हर बंदे की फाइल बनी हुई होती है। एक अल्लाह की बात नहीं कर रही यहाँ। जो 14वें स्केल से ऊपर कई होते, जो कम्पिटेंट अथॉरिटी होती, जो ज़्यादा पैदा करते, जो ये तहसीलदार होता है, ये पटवारी 6वें स्केल का तहसीलदार, मेरे ख्याल 8वें 9वें या 10वें स्केल का होता है, उनकी भी फाइलें बनती। तो बोन को कौन बनाता? आईबी, स्पेशल ब्रांच, उन्होंने डिवाइड किए हुए ना, और मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई। अच्छा जी, वह आज वो जी एक्सीडेंट पे चला गया। बात आएगी कत्ल अमद, कत्ल ख़ता। वो होता तो जो कत्ल अमद हो जाए तो कत्ल ख़ता हो जाए तो उसमें एक में बारगेनिंग हो जाती, एक में नहीं जी पार्टी राज़ी कर लो वरना जी। रेमंड डेविस के साथ भी इन्हीं में से कोई दफ़ा लगी थी, कत्ले अमद थे, कत्ले दफ़ा। उसने खून बहा दिया था 36 लाख रुपया। तो टोटल 1 करोड़ दिया था, 36 लाख रुपया इधर आया था बांटने के लिए। बाकी जनरल पाशा क्या नहीं खा गए। अच्छा जी, वो उनके खाते में करोड़ डला था। तो ये कत्ले में बात आएगी, चलेगी, केस चलता रहा, फिर इस तरह ही होना। हाँ, यहाँ पे बात आ गई जी।
अब मलिक शहजाद तंग कर रहा था, उनको बढ़ के बीमारी भी तू चुप करके लगा रहा, बढ़ के चिढ़ा रहा, तेरी और उसके साथ क्या औकात है, स्टेट के साथ टक्कर थोड़ा ली जाती, कौन इसको समझाए। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी, उन्होंने वो केस चलता रहा, गाड़ी भी मंगवा ली सुपुर्दारी से, फलाना टमकाना। उनमें से एक बंदा बेचारा लगा रहा कि मैं कुछ ना कुछ लूँ, ये जज जगह कौन, वो मोहतरमा इसकी बेटी थी। अच्छा जी, वो कह रही ड्राइवर चला रहा था, मेरे पे मुफ्त में काठी डाली हुई। अब वो ये रफाकत अली तनौली ट्राइब का है, इसको ढूंढ लिया जाके फील्ड अफसरों ने, किधर है अभी इधर, स्टोरी उसको पर्चा बना के दे दिया, वो उसने पेश कर दी कि जिसका बेटा आता था, वो पता नहीं क्या नाम था उसका, तो ये था वो था, वो मुझे को होटल में भी लेके गया था, और वहाँ पे उसने अपने बाप से, अपने टेलीफोन से बाप पे, ताकि सबूत ही ना हो, जब CDR आए या फ़ोन की रिकॉर्ड आए तो पता ही ना, बाप बेटा तो करते रहते टेलीफोन, कितना टाइम था, मैं टाइम बोल गया हूँ जी, भाई तू टाइम ही बोल गया। FIR दर्ज हो चुकी थी, अब उसको कन्वर्ट करना था कत्ल अमद या कत्ल खता में। इन्होंने एक पैसा ना दिया मलिक शहजाद ने, तो ये देख लो, इसने मॉडल टाउन का स्टे दिया हुआ है, कहाँ कहाँ अल्लाह ताला करता है ना हक, वो बंदा शहीद हुए, रिकॉर्ड न होते, बिस्मा बेचारी धक्के खाती रही। मलिक शहजाद मेरे मामे का पुत्र नहीं, जो गलत करता मैं पूरे पार के साथ तुन के रखूँगा। वो इसने दिया था, इसका भी होना है और अभी उसका भी होना है, आलिया नीलम का भी, चीफ जस्टिस बन जाए, जब अल्लाह ताला देखेगा। इन दोनों ने मिली विगत से, तीनों ने, तीसरे इनका मैं इंज करांगा, तुझे इंज कर देना। कासिम खान ने दे दिया उनकी फेवर में, GIT की फेवर में, इन्होंने उसकी मुखालफत में स्टे दे दिया, जो आज तक नहीं टूट सका, इसकी गवर्नमेंट भी आई। खैर वो चलता रहा। अब उसने एक दरख्वास्त पोस्ट की, जब ये तंग कर रहा था ना, पिंडी जाने से भी पहले, तो उन्होंने बाई कोरियर पोस्ट कर दी जुडिशल काउंसिल में, जिसमें 3 सीनियर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, एक होता है हाई कोर्ट के 2 सीनियर जज, उधर से तो अकील अब्बासी पता नहीं आ गया कि नहीं आया, और इधर से तो ये जाना ही जाना सीनियर है, ये पता नहीं कब तक सीनियर्स की लाश यहीं से उठेगी मर के। अच्छा जी, बाकी उनमें से 3 तो हो जाएंगे, 2 ही आगे